साथ ही मार्टिन को मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें रकम में बढ़ोतरी चाहिए, जो मुनासिब तो नहीं है लेकिन मार्टिन के लिए मिशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसीलिए वो मान गया। अब ये पूरी टीम बोट में बैठकर उस रूट से ट्रैवल करती है जहां से सरकार की नजर इन पर नहीं जाएगी, क्योंकि जैसे आपको पता है वहां जाना तो मना है। डंकन इन्हें बताता है कि इस रूट पर हमें कुछ अलग अलग प्रकार के डायनासोर देखने का मौका मिलेगा, तो अगर किसी की तमन्ना है उसे करीब से देखने की तो उसके लिए जगह जन्नत जैसी है। अब हेनरी मनी मन ये सब सुनकर काफी खुश होता है क्योंकि इन सब से उसे बहुत ही लगाव है, इन जीवों से। यहाँ वो अपने एक खास हथियार को दिखाता है जो असल में एक तीर था, जिससे कि ये सैंपल लेने वाले हैं। ये तीर उन मोटी खालों को आराम से भेज सकता है और फिर पैराशूट की तरह ऊपर उड़ जाएगा, जिससे इन्हें डायनासोर के करीब भी नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, इसमें एक खतरा है, इसे कम से कम 10 मीटर की दूरी से चलाना होगा तभी ये घुसेगा, वरना बेकार है। इस बोट पर सिर्फ डंकन ही था जो सबसे करीबी था जोरा के। अब इसीलिए उसके उस डरावने अतीत के बारे में उसे पता होता है, जिसके बारे में वो उसे बात भी करता है। सीन शिफ्ट होता है, हम रूबेन और उसकी 2 बेटी इजाबेल और टेरेसा को देखते हैं जो अपनी बोट में छुट्टियां मनाने के लिए आए हैं। अब इनके साथ जॉय भी था जो कि टेरेसा का बॉयफ्रेंड है, पर रूबेन उसे कतई पसंद नहीं करता क्योंकि वो बहुत ही आलसी है और हमेशा अपनी चलाता है। पर फिर भी टेरेसा के लिए वो उसे कुछ कहता नहीं है। सब कुछ काफी स्मूथ चल रहा है, तभी इन्हें दूर से एक अजीब सा जीव आता हुआ दिखाई देता है जिसके पंख थे, जो देख इजाबेल ने कहा कि शायद ये डॉल्फिन होगा। जब वो जीव इनके करीब से गुजरा तो अंदाजा हुआ कि ये डॉल्फिन नहीं बल्कि समुंदर का सबसे बड़ा डायनासोर मोसोसॉरस है, जो अब इनके पीछे पड़ चुका है। रूबेन ने बोट की स्पीड को तेज किया, लेकिन इस बारी वाली टक्कर से इन्हें रफ्तार भी रोक नहीं सकी। पलक झपकते ही वो नाव पानी में पलट जाती है। परिवार के 3 सदस्य तो ऊपर आ जाते हैं, लेकिन जॉय का कोई अता पता नहीं था। टेरेसा को उसकी फिक्र हो रही है, तभी मोनोसॉरस फिर से लौट आता है, लेकिन इस बारी वो इनकी पलटी हुई नाव को नीचे से होकर गुजरता है। इतने में इन्हें दूसरी तरफ जॉय भी दिख जाता है, जो उस रेडियो बैग को लेकर ऊपर आ गया ताकि ये किसी से मदद मांग सके। अब दोस्तों रात होती है, हम जोरा को अकेले डेक पर बैठ